हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो उसी लिए हम जो एक क्लासेस देख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में आने ही वाली होती हैं। तो जल्दी से रैपिड रिवीजन होना है। रैपिड रिवीजन का मतलब ये नहीं कि भागा जा रहे हैं, रैपिड रिवीजन का मतलब ये है टॉपिक को रैपिड करना है, यानी कि टॉपिकों को छांटना है, उनको यहां डिटेल में बताना है। तो आज हम शुरू करते हैं लर्निंग, जो हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें हम लर्निंग शुरू किए थे। लर्निंग में आज हम अपनी लर्निंग की थ्योरीज को शुरू करेंगे। सबसे पहले थ्योरी आती है हमारी, कौन सी? थॉर्नडाइक की थ्योरी। अब थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। रट्टा मार लेना क्वेश्चन इसमें आ ही जाएगा। रट्टा मार लेना, एक क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। ये मत सोचना कि थॉर्नडाइक हमारे सिलेबस में नहीं है या वो नहीं है। थॉर्नडाइक हमारे सिलेबस में लर्निंग है। ठीक है, हमारे सिलेबस में लर्निंग है, और लर्निंग के अंदर थॉर्नडाइक अगर नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है थॉर्नडाइक को, इसीलिए सबसे पहले थ्योरी भी थॉर्नडाइक की शुरू की गई है। गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर माना जाता है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, किसको? थॉर्नडाइक को। और यही महाशय हैं, कौन? थॉर्नडाइक महाशय ही हैं जिन्होंने बचपन में तुम्हें ठीक ठाक कुटवाया है। स्कूलों में जो डंडों से पिटाई हुई है ना, वो यही महाशय है। सबसे ज्यादा जो स्कूलों में जो पिटवाया है, बच्चों को जो पीटते थे, वो इन्हीं महाशय के बदौलत ही जो बच्चे ज्यादा पिटते थे। इनका कहना था, अभी आगे पढ़ोगे, इनका कहना था कि बच्चे को यानी कि लर्नर को दंड दो, पुरस्कार दो, यानी कि पनिशमेंट दो या गिफ्ट दो, कुछ भी दो, उसको सिखाओ, लर्न कराओ। मारो, पीटो, पुरस्कार दो, शाबाशी दो, कुछ भी दो, बस सिखाओ। बच्चा या तो पुरस्कार से सीखता है या फिर दंड से सीखता है। तो इसीलिए इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और शुरू करते हैं, इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में देखना शुरू करेंगे। थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। क्या है E.L. थॉर्नडाइक? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिका में भी एक जगह है मैसाचुसेट्स। क्या है? मैसाचुसेट्स, वहां के थे। और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनको बोला जाता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यानी कि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का जो सबसे पहला काम किया है वो किसने? एजुकेशन को साइकोलॉजी से किसने जोड़ा सबसे पहले? थॉर्नडाइक ने। ठीक, और इनका जो प्रयोग था वो किस पे था? बिल्ली पे था, कुत्ता पे था, चूहा पे था और इत्यादि पे था। ठीक है, लेकिन इनका चिंपैंजी पर भी करने का बहुत मन रहा है, और वे पैसों की तंगी की वजह से चिंपैंजी को नहीं खरीद पाए और उस पर नहीं कर पाए। चिंपैंजी पर एक सफल प्रयोग, सक्सेस एक्सपेरिमेंट जो इसको बोला जा सकता है, वो किया है कोहलर ने, वुल्फगंग कोहलर ने। उसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर जो किया है प्रयोग, ये व्यवहारवादी थे, यानी कि बिहेवियरिज्म से ये संबंधित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बारे में बेसिक जानकारी हो गई है। और इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? बुक्स बहुत पूछी जाती है इनकी, ध्यान रखना। ये बुक्स कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं बुक्स किसकी? थॉर्नडाइक की। ठीक, थॉर्नडाइक की, और उसके बाद में पूछी जाती हैं पियाजे की। इन दो की सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। थॉर्नडाइक की उपलब्धियां क्या क्या हैं, अचीवमेंट क्या क्या है इनके, यानी कि इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी मिल जाएंगे तुम्हें ये। ठीक है, और ये लर्निंग के क्षेत्र में हम पढ़ ही रहे हैं। और
लर्निंग स्थानांतरण यानी कि जो लर्निंग हम ट्रांसफर पढ़ चुके हैं उसमें भी इनका नाम है, और अधिगम सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो है ही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। इनका कहना है जो लर्निंग होती है, लर्निंग जो होती है वो ट्रायल एंड एरर के द्वारा होती है। तुम प्रयास करोगे, त्रुटि करोगे यानी गलती करोगे, फिर से कोशिश करोगे, फिर गलती करोगे, तो एक समय ऐसा होगा कि तुम सीख जाओगे। तो ये यही कहते हैं, और प्रयास एवं त्रुटि का इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने दिया है ये सिद्धांत, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसको SR थ्योरी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा यूज होती है चाइल्ड सेंटर में भी, ठीक है, और टीचर सेंटर में भी, और सारे इसमें, ठीक, ग्रुप सेंटर होती है उसमें भी। SR थ्योरी यानी कि जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि पहले स्टिमुलस दिखाया जाता है यानी कि उद्दीपक दिखाया जाता है, फिर बाद में तुम अनुक्रिया करते हो। उद्दीपक दिखता है जैसे तुम मान के चलो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते 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 तुम्हारे सामने एकदम से अचानक से वैकेंसी आ जाए, तो तुम्हारी जो पढ़ाई की जो स्पीड थी वो एकदम से डबल हो जाएगी। तो तुम्हारा जो सामने वैकेंसी आई है, जो नोटिफिकेशन निकला है, जो फॉर्म्स निकले हैं, उनका वो क्या होंगे, तुम्हारे लिए स्टिमुलस हो जाएंगे, और स्टिमुलस को देखते ही तुम्हारे अंदर की जो रेस्पॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तुम्हारी एक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या है, SR थ्योरी, जिसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स, पहले स्टिमुलस होगा फिर रेस्पॉन्स। पहले तुम्हारे सामने वैकेंसी आएगी, तुम ज़्यादा एकदम से तैयारी करना शुरू करोगे। कुछ बच्चे तो लगातार करते हैं, लेकिन कुछ जो आते हैं एकदम से वैकेंसी देखते ही एकदम जो आते हैं वो स्टिमुलस देख कर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस थ्योरी के यानी कि ये जो हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसका अदर नाम क्या है, इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, बंध सिद्धांत भी कह सकते हैं, संबंधवाद या सहचर्यवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, कनेक्टिविज्म। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें क्या है स्टिमुलस। पहले बात तो स्टिमुलस है क्या, कोई भी ऐसी चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो आपको क्रिया करने पर मजबूर कर दे, अचानक से एकदम क्रिया करने पर मजबूर कर दे, वो क्या है, स्टिमुलस होता है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया है उसमें क्या क्या इन्होंने यूज किया है, एक पजल बॉक्स लिया है, उस पजल बॉक्स में हंग्री कैट यानी कि भूखी बिल्ली है, एक फिश है यानी कि डिश रखी हुई है, उसके अंदर मछली है, ठीक, और उसमें जो बॉक्स है, पजल बॉक्स है, उसके अंदर एक लीवर है यानी कि बटन है। अब यहां देखते हैं सिद्धांत ये है हमारा, मेन यही है। ये क्या है, एक पजल बॉक्स है, इसके अंदर देखो, यहां देख लो पहले, फिर बाद में तुम्हें बताता हूं मैं। यहां गेट लगा हुआ है, ठीक, यहां एक लॉक है, लॉक में रस्सी बंधी हुई है, इसको यहां ये इस तरह से यहां डाला गया है, और यहां इसको ये किससे, लीवर से बांध दिया गया है। अब यहां इसको बिल्ली का जब पैर लगेगा लीवर पर, यहां ये लीवर दबेगा तो रस्सी यहां से खींचेगी, यहां से खींचेगी तो ये पूरा लॉक में खींच जाएगा, और ये इस तरह से लगाया हुआ है, गेट के लॉक हटते ही पीछे को आ जाएगा, जो गेट है ये पीछे खुल जाएगा, बिल्ली बाहर आएगी, और यहां पर ये डिश रखी है, इसमें मछली है, इसको मान लेना मछली, ठीक है, इसको मछली मान लेना है, बनी हुई नहीं है इसमें, ठीक। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये लीवर है, और ये ट्रैप डोर है, ठीक। अब इसकी कहानी सुनो क्या है। जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पकड़ी, बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा। अब बिल्ली पजल बॉक्स में रखी तो बिल्ली भूखी थी, क्या थी, बिल्ली भूखी थी। अब बिल्ली भूखी थी और बाहर जो ये डिश रखी है ना, इसमें मछली थी, बिल्ली भूखी थी, बाहर मछली थी, और जब बिल्ली भूखी थी तो मछली की जो खुशबू आ रही थी, मछली की जो खुशबू आ रही थी वो उसको क्या काम कर रही थी, उसका काम क्या कर रही थी, उसका जो स्टिमुलस था उसके रेस्पॉन्स को बढ़ा रही थी। वो कूदा फांदी अंदर बाहर निकलने के लिए, वो बाहर निकलने के लिए अंदर वो कूदा फांदी उछल कूद की, बहुत देर तक उछल कूद करती रही। एक बार उसका गलती से, त्रुटि से कहां पैर रखा गया लीवर पर, और जैसे पैर रखा गया उसका लीवर दबा, रस्सी खींची और गेट खुल गया। बिल्ली आई, खाए, मछली खाए, और उसके बाद में आराम से मस्त बैठ गई। फिर से वही प्रक्रिया की गई, भूखी बिल्ली थी, फिर से उसको बंद किया गया, मछली बाहर रखी गई, फिर से बिल्ली उछल कूद की। अब उछल कूद की बिल्ली
फिर से बिल्ली ने उछल कूद की, तो उछल कूद करने के बाद में फिर उसका पैर लीवर पर रखा, तो लीवर फिर खिंचा, गेट खुला, मछली खाई और मस्त हो गई। ठीक, यही प्रक्रिया पूरे 10 दिन तक चलती है। यही प्रक्रिया एक एक्सपेरिमेंट रोज होता था और 10 दिन तक हुआ। और जब 10 दिन के बाद में धीरे धीरे जब बिल्ली उछल कूद करती रही, गलतियां होती रही, उससे गलतियां होती रही, सुधार होते रहे, तो एक बार उसको ये समझ आ गया, यानी कि 10 दिन के बाद ये समझ आ गया कि मुझे ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, भूख लगेगी, सीधा उठना है, लीवर को दबाना है, गेट खुलेगा और बाहर जाना है, मछली खानी है। उसने दिमाग लगा लिया था कि मैं उछल कूद करती हूं, मेरा पैर यहां लगता है, तुरंत गेट खुल जाता है। तो उसने क्या किया, रोज की कोशिश, गलतियां हुई, उससे त्रुटि हुई, फिर उस एरर हुए, उसके बाद में फिर उसको समझ आ गया कि मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस लीवर दबाना है और बाहर निकलना है। तो 11वें दिन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हुआ। ठीक है, 11वें दिन बिल्ली ने कुछ भी उछल कूद नहीं की, सीधा उठ करके उसने लीवर को दबाया, गेट खुला और मछली खाई। ये थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है। इसमें जो आते हैं सिद्धांत, अब तक तो ये कहानी थी, ठीक है, इसके लिए कुछ नियम बताएं, लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के कुछ लॉ हैं, यानी कि अधिगम के नियम हैं। कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, हमको प्राइमरी पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, प्राइमरी पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्राइमरी ही पूछा जाता है। प्राइमरी मतलब जिनके बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती। सेकेंडरी उनमें से अगर एक दो छूट भी जाए, हो या ना हो, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लर्निंग रुक नहीं सकती। सेकेंडरी वो होते हैं। प्राइमरी में से अगर एक भी हमारा नियम खत्म हो गया, हट गया, तो लर्निंग नहीं होगी। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव, यहां होगा प्रभाव का नियम। ठीक, इसको हिंदी वालों के लिए बता दूं, ताप याद कर लेना। ताप, क्या? ताप। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और किसका? प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम जो है, सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। कुछ भी चीज सीख रहे हैं तो उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, तत्पर आना पड़ेगा। तत्पर लाने के लिए क्लास में अगर तुम खड़े हो तो बच्चों को तत्पर कैसे लाओगे? उनको तत्पर लाओगे उसको दिखाने के लिए, यानी पहले स्लाइड दिखा दो कि बच्चों देखो आज हम ये पढ़ेंगे और ये आगे चल के ये इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। तो बच्चा तत्पर रहेगा, रेडी रहेगा कि हाँ अगली स्लाइड क्या होगी, अगली स्लाइड क्या होगी, या आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों की जो पुराना ज्ञान है उसको तुम जांच सकते हो कि पुराना ज्ञान कितना है, उससे रिलेटेड तुम पढ़ा सकते हो, तो वो भी रेडीनेस हो जाता है। ठीक, कोई भी चीज देखो, अगर जब तक कोई रेडी नहीं है तो सीख नहीं सकता। रेडी उसको करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल आता है इसका, जो घोड़ा होता है, घोड़ा क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि घोड़े को खींच करके तालाब तक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। अब घोड़े को तुम खींच करके तालाब पर ले गए, लेकिन उसकी गर्दन पकड़ के तुम पानी में डालोगे तो क्या पानी पिएगा? वो जबरदस्ती नहीं पिएगा। पानी वो तब तक नहीं पिएगा जब तक वो पानी पीने के लिए रेडी नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा। और तत्पर कब तक नहीं होगा? जब तक उसको प्यास नहीं लगेगी। प्यास लगते ही वो पानी पीने के लिए तत्पर हो जाएगा। पहले उसको खूब दौड़ाओ ना, खींचो मत, खूब दौड़ाओ, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर खूब दौड़ाओ। दौड़ाने के बाद में तुम बस तालाब के पास खड़ा कर दो उसको लाके, तुम्हें गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद पानी पिएगा। तो उसको तुमने क्या किया? रेडी किया। पहले उसको तुमने पानी पीने के लिए तत्पर किया। तो ऐसे ही बच्चे को सिखाने के लिए पहले उसको तत्पर लाना पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस मतलब अभ्यास का नियम।
चीजों को अभ्यास करो, तत्पर तुम हो गए, चीजों को तुम अभ्यास किए जाओ, अभ्यास बार बार करो, बार बार करो, बार बार, जैसे बिल्ली ने किया ना, बार बार कोशिश की, अभ्यास किए, वो बाद में सीख गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सीख गई। और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। यानी कि जिस चीज से हम ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि जिस चीज का हम पे ज्यादा प्रभाव होता है, हम उसी चीजों को ज्यादा काम करते हैं। कोई काम है, करते करते हम उस पर अगर सेटिस्फाई हो गए तो हम पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अगर हम उस काम से सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो क्या होगा, हमारा काम पे प्रभाव, हमारे काम पे उसका प्रभाव हम पर अच्छा नहीं पड़ेगा। मान के चलो जिन रिश्तेदारों का तुम पर प्रभाव अच्छा पड़ता है तो तुम वहां बार बार जाना चाहते हो। बार बार क्यों जाना चाहते हो, वहां तुम पे प्रभाव अच्छा पड़ता है, तारीफ होती है, तुम्हारी तारीफ होती है, अच्छे से बातें होती हैं। और जिन रिश्तेदारों के पास जाने के बाद में तुमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, अरे बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है कितने नंबर से पास हो रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुम वहां से बचना चाहोगे, वहां तुम पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये होते हैं हमारे 3 नियम। और इसमें आते हैं फिर हमारे जो सेकेंडरी हैं, इनका नाम याद रख लो, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ठीक है, और आंशिक क्रिया का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत और साचर्यता का सिद्धांत। इनके नाम याद रख लो बस। ठीक है, तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी, ये थी हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास आज की, और अगला जो थ्योरी है, अगली थ्योरी कौन सी पढ़ाई जाए वो भी कमेंट करके बता देना। पैवलोव की या फिर पियाजे की, कौन सी पढ़ाई जाए, कमेंट करके जरूर बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।